प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को पड़ रही है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही उनके करियर में सफलता के लिए व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत को खोलते हैं। अहोई अष्टमी 2024 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को रात 1:18 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 25 अक्टूबर को रात 1:58 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में देश भर में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन पूजन करने का शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से लेकर 6:49 तक है। इस दौरान महिलाएं अहोई माता और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सकती हैं। अहोई अष्टमी व्रत पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर और पूर्ण श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। इस दिन आप अहोई माता के पूजन के लिए पीले रंग का पीलिया या पीले रंग की अपनी सूट या साड़ी पहने और पूजन के लिए अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ कर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उसमें पीले रंग का एक कपड़ा बिछाएं। उस पर अहोई माता की एक तस्वीर रखें। बाजार में अहोई माता के पूजा के कैलेंडर भी मिलते हैं और कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में शेहाऊ कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौके की उत्तर दिशा में जमीन को गोबर से लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली, चावल और हल्दी का टीका लगाइए और भोग में 8 पूड़ियां, 8 मीठे पूड़े और जो हलवा है आपको आटे का या सूजी का रखना जरूरी होता है। संख्या में होने के कारण इसे अठवारी भी कहते हैं। इसके साथ देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। माता अहोई की कथा सुने और फिर माता रानी की आरती करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध ले। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता के अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीजों को, चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़े या पूड़ी, हलवा, प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर या आपके घर में जो बुजुर्ग महिला है आप उन्हें भी दे सकती हैं।